स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारी ऐसी सेल्स बनी और इन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, और हर एक क्लीवेज फरो जो बनती जा रही थी जिससे ब्लास्टोमियर का नंबर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर ये ब्लास्टोमियर लूजली अरेंज्ड होती हैं, ये मोरूला स्टेज कहलाती है। देन मोरूला डेवलप इनटू द नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट इज कॉल्ड द ब्लास्टूला। तो फर्स्ट वी स्टडी मोरूला। ठीक है, तो क्लीवेज के बाद जो स्टेज आती है वो मोरूला स्टेज कहलाती है, प्रोसेस मोरुलेशन कहलाता है और ये सभी एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। ओके, आइसोलेसिटल एग्स जो होते हैं उनमें इक्वल साइज की सेल्स जो हैं वो बनती हैं और एक टाइट क्लस्टर जैसा हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स का बन जाता है जिसे हम मोरूला कहते हैं। तो मोरूला क्या है? एक ऐसी स्टेज है जहां पे सेल्स जो होती है वो टाइटली पैक होती है। यूं भी कह सकते हैं कि ये सेल्स का एक गुच्छा होता है जिसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मोरूला स्टेज जो होती हैं ये भी कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि प्राइमरी फैक्टर क्या है? योग। तो योग डिटरमाइन how many newly formed blastomere get surrounding the fertilization membrane. ठीक है, तो yolk is one of the most important factor. Secondary mechanical force. Mechanical force जो है जो कि इस fertilization membrane को सराउंड किए हुए है, ये इसका भी असर इस पर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि काइनोडर्म और एम्फियोक्सिस की बात करें तो हाइलाइन लेयर जो होती है वहां पर पाई जाती है। एज वेल एज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश बिटवीन द ब्लास्टोमियर एंड साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, तो उनके बीच में एक इंट्रासेलुलर सिमेंटिंग सब्सटेंस जो होता है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, वो उनको क्या प्रोवाइड करता है? एक कोहेशन प्रोवाइड करता है जिससे ये ब्लास्टोमियर्स जो होती है आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और ये एम्ब्रियो को एक ऐसा शेप देती हैं जहां पे सेल्स जो है टाइटली पैक हैं और ये क्या कहलाता है? ये मोरूला कहलाता है। ठीक है, तो सेंट्रोलेसिटल एग जो होते हैं इनमें मोरूला नहीं पाया जाता है, लेकिन सिलेंट्रेड एग जो होते हैं उनमें मोरूला पाया जाता है। ट्रू मोरूला जो होता है सभी वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है। आप देख सकते हैं ये मोरूला स्टेज है और ये मोरूला स्टेज के अंदर सारी ब्लास्टोमियर जो होती है पैक होती है, टाइटली अरेंज्ड हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाई जाती है। ये मोरूलेशन का प्रोसेस है और इसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो कहलाता है ब्लास्टुलेशन। ठीक है, तो क्लीवेज प्रोसीड होता है और बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स जो होती है उसमें बनती हैं और ये नंबर ऑफ सेल्स जो है धीरे 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 इंक्रीज होती जाती है और बाद में अरेंज्ड होती है। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें ये सेल्स जो होती हैं एक सिंगल एपिथेलियम जो होती है सिंगल लेयर एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जैसा कि सिलेंट्रेड और एकानोडर्म और एम्फियोक्सिस के एग के अंदर देख सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि ये जो एम्ब्रियो होता है इसकी जो एपिथेलियम लेयर जो होती है बहुत सारी मैनी सेल थिक ये पाई जाती है। ठीक है, इनको कहा जाता है ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है जहां पे ये ऐसी एपिथेलियम को हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। तो रीअरेंजमेंट के बाद इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है और इस कैविटी को ही हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ब्लास्टुलेशन क्या चीज है? ए होलो स्फेरिकल एंड यूनी एपिथेलियल थिक एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टुला and the process of its formation is called ब्लास्टुलेशन। ठीक है,
अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्लास्टुला फॉर्मेशन। तो इट इज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो इसको स्फेरिकल शेप बना के रखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। These have a viscous surface. Okay. The any fluid and semi-fluid mass tend to assume spherical shape to reduce the free surface energy to a minimum. The viscous surface tend to adhere to any adjacent surface that have similar physical and chemical properties. When surface tension is high, a more or less spherical form is maintained. ठीक है. However, when it becomes low, the surface becomes flattened. ठीक है. अगर उस ब्लास्टोमियर की जो फ्री सरफेस होती है वो फ्री सरफेस ऑफ ब्लास्टोमियर दे रिमेन स्फेरिकल। ठीक है, वेरस जैसे ही वो कांटेक्ट कर लेती है अनदर ब्लास्टोमियर से, वहां पे ये फ्लैट हो जाती है। ठीक है, और इनके सेंटर में एक स्पेस बन जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर जो है इनमें इंक्रीज हो जाती है। साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था गुस्ताफसन एंड वोल्पर्ट। इन्होंने इस प्रोसेस के बारे में और बताया। द सेल्स आर firmly attached to the hyaline layer. At each cell division, the cell round up owing to increased tension in their own membrane and their contact with each other is reduced. Since the plane of cleavage is radial, the elongation and constructing cells exert a tangential force upon each other, leading to the increase in the size of blastula and its blastocele. ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लास्टुला ऑफ एम्फियोक्सिस। ठीक है, ये बीच में कैविटी बन गई है, इसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये सिंगल लेयर यहाँ पे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ योग ऑन ब्लास्टुलेशन। तो अमाउंट ऑफ योग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सीधा सीधा असर जो है क्लीवेज पे भी पड़ता है और बनने वाले ब्लास्टुला पर भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लास्टुलेशन इन आइसोलेसितल एग। आइसोलेसितल एग है, इट मीन्स योग का अमाउंट एक तो कम है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो बनने वाली ब्लास्टोमियर्स जो कैसी हैं वो सारी की सारी सेम साइज की हैं। ठीक है, और ये ब्लास्टोमियर है, ये एक सिंगल लेयर बनाती हैं, बाहर की साइड एक सिंगल लेयर बनाती है जिसे हम क्या कहें, ये ब्लास्टोडर्म कहलाती हैं। ठीक है, जिसके सेंटर के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ऐसा पाया जाता है एम्फियोक्सिस और इकानोडर्म के एग्स में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्लास्टुलेशन इन टीलोलेसितल। टीलोलेसितल का मतलब है कि योग का अमाउंट बहुत ज्यादा है और एक ही पोल पर पाया जाता है। तो इसमें पॉलीलेसितल एग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और फिशेस जो होते हैं इनके एग इसका एग्जाम्पल है। तो ब्लास्टुलेशन कहाँ पर होता है? ब्लास्टुलेशन सिर्फ एक ही पोल की साइड होगा। ठीक है, जहाँ योग का अमाउंट नहीं है, तो ये ब्लास्टुलेशन का हुआ एनिमल पोल की साइड। तो वहां पे क्या बन जाती है, जर्मिनल डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है। इनिशियली यहां पर क्या होता है कि सब जर्मिनल कैविटी बनती है। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स जो होती है यहाँ पे क्या बना जाती है,
सब जर्मिनल कैविटी, ठीक है। और ये सब जर्मिनल कैविटी रहे, दिस वन। फिर इसमें से क्या होता है, कुछ ब्लास्टोमेयर्स ऐसी होती है जो कि मार्जिनल रीजन की होती है, इस सब जर्मिनल कैविटी के अंदर यहां से अंदर एंटर कर जाती है। जब एंटर कर जाती है तो एक नई लेयर बना लेती है जिसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये माइग्रेट होगी सब जर्मिनल कैविटी में और इसने यहाँ पे अरेंज होकर एक थिन सी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, इसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस हाइपोब्लास्ट और इस एपिब्लास्ट के बीच में जो कैविटी बनती है इसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं कि ये ब्लास्टूला का एग्जांपल है, जो कि किसका है, चिक्के ब्लास्टूला है। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ ब्लास्टूला। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीलोब्लास्टूला। सीलोब्लास्टूला का सबसे अच्छा एग्जांपल है इकाइनोडर्म और एम्फियोक्सिस का है। एक होलो बैरल स्ट्रक्चर बनती है, ब्लास्टोडर्म सिंगल लेयर्ड होती है, इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरे रहते हैं। और क्लीवेज जो पाया जाता है कैसा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी कि पूरा की पूरा एम्ब्रियो डिवाइड हो गया है, कंप्लीट डिवीजन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टूला ऑफ एम्फिओक्सिस, जहां पे हम देखेंगे कि सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म बन गई, ये ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है एम्फीब्लास्टूला का। एम्फीब्लास्टूला स्पॉन्जेस और फ्रॉग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दो तरह की सेल्स बनती हैं, स्मॉल सेल्स बनती है जिन्हें हम माइक्रोमियर कहते हैं, बिग सेल्स बनती है जिन्हें हम मैक्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये मेगामियर्स है या मैक्रोमियर्स है, और ये माइक्रोमियर है जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। इनके बीच में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है जो कि एनिमल पोल की साइड बढ़ जाती है। स्पॉन्ज में माइक्रोमियर्स फ्लैटेंड होती हैं वे, और जिसमें एल्बुजिनस फ्लूइड भरा हुआ होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीब्लास्टूला ऑफ साइकोन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पेरीब्लास्टूला या सुपरफिशियल ब्लास्टूला। सुपरफिशियल ब्लास्टूला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका इंसेक्ट की योग की खासियत होती है, इंसेक्ट एग की खासियत होती है कि इसमें जो योग होता है वो सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोलिसिटल एग है, ठीक है। इसमें कोई भी ब्लास्टोसील कैविटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर कहाँ आ जाते हैं, ये बाहर की ओर आ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल क्लीवेज इसमें पाया जाता है, ओके। तो ब्लास्टोडर्म क्या करती है, वो पूरी की पूरी योग को कवर की हुई होती है जिसने ब्लास्टोसील को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो ब्लास्टोसील इसमें नहीं पाई जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरीब्लास्टूला और सुपरफिशियल ब्लास्टूला, ठीक है। नेक्स्ट पाए जाते हैं डिस्कोब्लास्टूला। रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस में पाया जाता है। कैसे आएंगे, बड़े आएंगे और जिनमें योग का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो लार्ज योगी एग्स जो होते हैं इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो डिवीजन कहाँ पे हुआ, या ब्लास्टूला कहाँ बना, सिर्फ एनिमल पोल की साइड ब्लास्टूला बना है, ठीक है। और ये एनिमल पोल की साइड बना है इसलिए वहां पे उसने एक डिस्क जैसा शेप बना लिया है, ठीक है। वही अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सब जर्मिनल कैविटी में बनती है। और ये देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एनिमल पोल की साइड तक रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे सब जर्मिनल कैविटी बनती है, ठीक है। क्योंकि इसका शेप ऐसा होता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्कोब्लास्टूला, राइट। तो यहाँ पे सब एपीब्लास्ट की, पेरीब्लास्ट की कुछ सेल्स जो होती है अंदर चली जाती है, यहाँ पे अभी ये पेरीब्लास्ट से एपीब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एपीब्लास्ट की सेल्स अब सिंगल लेयर्ड हो जाती हैं, ये सब जर्मिनल कैविटी में अंदर एंटर करके एक नई लेयर बना देती है जिसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में बनी हुई जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीरोब्लास्टूला। स्टीरोब्लास्टूला किस में पाया जाता है, एनालिडा में, मोलस्का में, निमर्टीन में और सम प्लेनेरिया में, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लास्टोडर्म इज लेस बट साइज इंक्रीज। कम होती है ब्लास्टोमियर लेकिन इनकी संख्या जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ब्लास्टोसील या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं पाई जाती है,
ठीक है, डिवीजन कैसा होता है, क्लीवेज कैसा होता है, इसमें स्फेरिकल क्लीवेज इनमें पाया जाता है। ओके, तो माइक्रोमियर एक्यूमुलेट एज ए क्लस्टर ऑफ सेल ओवर्स द लार्जर vegetally place macromere. End of cleavage, the solid blastula occur. They are called the stereoblastula. ठीक है, this is the stereoblastula. Next है ब्लास्टोसिस्ट, मैमल्स में पाई जाती है। रेगुलेटिव क्लीवेज होता है जहां पर, ठीक है, तो ब्लास्टोसील इनमें पाई जाती है। ब्लास्टोमियर्स जो होती है दो तरह की होती है, दो तरह की बनती है। एक कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट जिन्हें न्यूट्रिटिव सेल भी कहा जाता है, दूसरी होती है फॉर्मेटिव सेल्स जो कि इनर सेल मास बनाती है। ठीक है, तो योग जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इनिशियली ये सॉलिड बॉल एम्ब्रियो बनाती है जिसे मरूला कहते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके बीच में कैविटी डेवलप हो जाती है और ब्लास्टोसील बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर एनिमल पोल की साइड में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं। ये इरेगुलर शेप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, इन इनर सेल मास को ही एम्ब्रियोनिक नोब कहा जाता है। इसे हम डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये है ब्लास्टोसिस्ट, जहां पे बाहर की साइड आप देखेंगे ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं और न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, और अंदर की साइड ये एनिमल पोल की साइड यहाँ पे कुछ इनर सेल मास पाई जाती है या फॉर्मेटिव सेल होती है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टूला. It is present in mammals. Thank you.